श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सनातन धर्म के सभी प्रिय भक्तों को सादर प्रणाम। महादेव की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माता बहनों और भाइयों, आज का ये विशेष वृत्तांत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हमारे हिंदू पंचांग और सनातन परंपराओं में तिथियों का, ग्रहों का और नक्षत्रों का एक अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक महत्व माना गया है। समय समय पर ऐसे दुर्लभ संयोग निर्मित होते हैं जो सामान्य मानव के जीवन में चल रहे बड़े से बड़े संकटों को क्षण भर में समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक परम पवित्र, अत्यंत दुर्लभ और महासंयोग का दिन अब हमारे सम्मुख आ रहा है। आगामी 30 जुलाई 2026 दिन बुधवार को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की महादशमी तिथि का आगमन हो रहा है। सनातन काल गणना के अनुसार आषाढ़ महीने में आने वाली ये दशमी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। इसे पूरे वर्ष की सबसे ऊर्जावान और फलदायी दशमी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी आषाढ़ मास की इस महान तिथि का संयोग देवगुरु बृहस्पति के दिन यानी बुधवार के साथ होता है तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये एक ऐसा महासंयोग है जो वर्षों के इंतजार के बाद किसी के जीवन में आता है। पूरे वर्ष में केवल एक ही बार भक्तों को अपनी सोई हुई किस्मत जगाने का और शत्रुओं के दमन का ये परम पावन अवसर प्राप्त होता है। प्रिय माताओं और बहनों, यदि आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, यदि आपके घर में बिना किसी कारण के अशांति का माहौल बना रहता है या फिर कोई गुप्त शत्रु आपके हंसते खेलते परिवार को नजर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि विधाता ने स्वयं आपके लिए ये मार्ग चुना है। इस आषाढ़ बुधवार दशमी के पावन अवसर पर आपको अपने जीवन की समस्त नकारात्मकताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्याज और एक लोहे की कील का ये महा उपाय अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अक्सर हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं के निवारण के लिए बहुत खर्चीले अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं और न जाने कितने ज्योतिषी उपाय करते हैं, परंतु कई बार जो कार्य बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों से सिद्ध नहीं हो पाता वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया एक छोटा सा तांत्रिक या सात्विक उपाय तुरंत सिद्ध कर देता है। इस प्याज और कील के चमत्कारी प्रयोग को पूर्व में जिन भी भक्तों ने पूर्ण विधि विधान के साथ आजमाया है उन्हें इसका 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। उनके जीवन के सारे मार्ग जो बंद हो चुके थे वे अचानक खुल गए। यदि आप भी अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने व्यापार को उन्नति की राह पर ले जाना चाहते हैं और अपने शत्रुओं की हर चाल को नाकाम करना चाहते हैं, तो इस प्रस्तुति को आदि से अंत तक अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस उपाय की बारीकियों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य कभी पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इस विधि को आज हम इतने सरल और विस्तृत रूप से आपको समझाने जा रहे हैं कि इसके पश्चात आपके मन में कोई शंका शेष नहीं रहेगी और आपको किसी अन्य स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। हैश 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 महाउपाय की पृष्ठभूमि और इसका महत्व। इस विशेष क्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि आखिर आषाढ़ मास की बुधवार दशमी को ही इस कार्य के लिए क्यों चुना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान, ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दशमी तिथि दिग्पालों और यमराज की ऊर्जा से भी संबंधित मानी जाती है, जो दशों दिशाओं से हमारी रक्षा करती है। जब इन दोनों का मिलन आषाढ़ मास में होता है तो ये समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, पितृदोष अथवा मंगल दोष के निवारण के लिए सर्वोत्तम बन जाता है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जब व्यक्ति को स्वयं ये समझ नहीं आता कि आखिर उसकी अवनति क्यों हो रही है। व्यापार अचानक ठप हो जाता है, नौकरी में परेशानियां आने लगती हैं, संतान का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है या फिर घर के सदस्यों के बीच हर छोटी बात पर कलह होने लगती है। इन सभी समस्याओं के पीछे कई अदृश्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में लगा पितृदोष, भूमि का मंगल दोष या फिर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा आपके परिवार पर किया गया कोई तंत्र मंत्र या नजर दोष। ये प्याज और कील का महाप्रयोग एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो इन सभी अदृश्य व्याधियों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। विशेष बात यह है कि जब आप इस उपाय को इस महासंयोग वाले दिन करते हैं तो दिन की अपनी दैवीय शक्ति और उपाय की आंतरिक ऊर्जा मिलकर एक प्रचंड प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और उसका फल आपको अत्यंत तीव्र गति से प्राप्त होता है। हैश उपाय किसे करना चाहिए, पात्रता और नियम। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि इस गूढ़ और चमत्कारी उपाय को घर के किस सदस्य को संपन्न करना चाहिए। क्या इसे परिवार का हर व्यक्ति कर सकता है या इसके लिए कोई विशेष नियम है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर की लक्ष्मी उस घर की माताएं और बहनें होती हैं।
घर की स्त्रियों के भीतर एक स्वाभाविक सकारात्मक ऊर्जा और ममता का वास होता है, जिससे उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर बहुत शीघ्र स्वीकार करते हैं। अतः इस महा उपाय को यदि घर की कोई भी बड़ी महिला, जैसे माता या बड़ी बहन, पूरे परिवार के कल्याण की भावना से करती हैं, तो इसका लाभ घर के प्रत्येक सदस्य को समान रूप से प्राप्त होता है। परंतु इसके साथ ही इस उपाय की एक विशेषता यह भी है कि यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या युवा, अपने व्यक्तिगत जीवन की किसी विशिष्ट समस्या, नौकरी की बाधा, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट या किसी शत्रु जनित पीड़ा से अत्यधिक त्रस्त है, तो वो स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। संक्षेप में कहें तो ये उपाय सामूहिक कल्याण के लिए घर की मुख्य स्त्री द्वारा भी किया जा सकता है, और व्यक्तिगत कष्ट निवारण के लिए कोई भी व्यक्ति इसे अपने स्तर पर कर सकता है। # उपाय का उत्तम समय और काल निर्धारण। किसी भी साधना या उपाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस समय किया गया है। सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास भी कालखंड के प्रभाव से अमर हो जाता है। इस प्याज और कील के उपाय को करने के लिए वैसे तो पूरा दिन ही अत्यंत पवित्र ऊर्जा से भरा होता है, इसलिए आप इसे प्रातःकाल की वेला में भी संपन्न कर सकते हैं। परंतु यदि हम तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के गूढ़ सिद्धांतों की बात करें तो इस क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम समय सायंकाल का प्रदोष काल माना गया है। प्रदोष काल अर्थात जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, उस संधिकाल में नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और सात्विक व सुधारात्मक उपाय सबसे तेजी से काम करते हैं। जब सूर्य की अंतिम किरणें विदा हो रही हों और हल्का सा अंधकार वातावरण में छाने लगे, उस समय यदि ये प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि किसी अनिवार्य कारणवश आप शाम को ये न कर पाएं, तभी इसे सुबह के समय करें, अन्यथा शाम का समय ही पहली प्राथमिकता रखें। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस आवाज़ को आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस पवित्र जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें। अपने कल्याण के लिए और महादेव के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या धा नमः शिवाय अवश्य लिखें। ईश्वर के नाम का ये जयकारा आपके अंतःकरण में सकारात्मकता का संचार करेगा। # शत्रुओं के समूल नाश की वैज्ञानिक व आध्यात्मिक विधि। संसार में शत्रु केवल वो नहीं होता जो लाठी या तलवार लेकर हमारे सामने खड़ा हो। वास्तव में वे लोग सबसे अधिक खतरनाक होते हैं जो हमारे सामने तो मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे हमारी जड़ों को काटने का प्रयास करते हैं। ऐसे गुप्त शत्रु जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके व्यापार को बांधने का प्रयास करते हैं, या तांत्रिकों के पास जाकर आपके परिवार पर कोई नकारात्मक क्रिया करवा देते हैं, वे पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से पंगु बना देते हैं। यदि आप भी ऐसे ही किसी अदृश्य शत्रु भय, कोर्ट कचहरी के विवाद या किसी व्यक्ति की अत्यंत बुरी और विनाशकारी नज़र से पीड़ित हैं, तो ये प्याज और कील का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करेगा। इस उपाय को करने के बाद शत्रु की सारी शक्ति, उसकी सारी अकड़ और उसकी नकारात्मक योजनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। वो चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और उसकी स्वयं की नकारात्मक ऊर्जा उसी के विनाश का कारण बन जाएगी। इस उपाय की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें आपका एक भी पैसा व्यय नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको किसी महंगे अनुष्ठान की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके घर की रसोई में मिलने वाली एक साधारण सी प्याज और एक पुरानी लोहे की कील आपके जीवन से लाखों करोड़ों शत्रुओं का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आइए अब इस महाप्रयोग की संपूर्ण और अचूक विधि को अत्यंत विस्तार से समझते हैं। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई त्रुटि न हो। # आवश्यक सामग्री। एक साबुत प्याज। ध्यान रहे कि प्याज पूरी तरह से अखंडित होनी चाहिए, अर्थात वो कहीं से कटी, फटी या सड़ी हुई न हो। बाजार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्याज मिलती है, एक हल्के गुलाबी रंग की और दूसरी गहरे लाल रंग की। इस विशेष उपाय के लिए आपको अत्यंत गहरे लाल रंग की प्याज का ही चयन करना है। लाल रंग मंगल और शक्ति का प्रतीक होता है, जो नकारात्मकता को सोखने में सबसे प्रभावी माना जाता है। 2, एक लोहे की कील। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि कील बिल्कुल नई नहीं होनी चाहिए। आपको अपने घर में ही कोई पुरानी इस्तेमाल की हुई या हल्की जंग लगी हुई लोहे की कील ढूंढनी है। पुरानी कील में राहु और शनि का वास माना जाता है, जो शत्रुओं के दमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 3, काले रंग का मार्कर पेन या स्याही। प्याज पर विशिष्ट शब्द अंकित करने के लिए आपको एक गहरे काले रंग के मार्कर अथवा काली स्याही और लकड़ी की कलम की आवश्यकता होगी। # प्रयोग की विस्तृत चरणबद्ध विधि। प्रथम चरण, दिशा और आसन का चुनाव। इस उपाय को करने के लिए
सूर्यास्त के पश्चात अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठ जाएं जहां कोई आपको टोके नहीं। आपका मुख अनिवार्य रूप से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम और कष्टों के निवारण की दिशा माना जाता है। जमीन पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि यह क्रिया सीधे फर्श पर बैठकर नहीं करनी है। द्वितीय चरण, प्याज पर अंकन। अब उस गहरे लाल रंग की साबुत प्याज को अपने बाएं हाथ में लें और दाएं हाथ में काले मार्कर को पकड़ें। इस प्याज के ऊपर आपको साफ अक्षरों में लिखना है शत्रु। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। आपको यहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखना है। यदि आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो ये उपाय केवल उसी एक व्यक्ति पर प्रभावी होगा, परंतु जब आप व्यापक रूप से शत्रु शब्द लिखते हैं तो आपके जितने भी ज्ञात और अज्ञात शत्रु हैं, जो भी लोग आपकी पीठ पीछे आपका अहित सोच रहे हैं, वे सभी एक साथ इस उपाय के प्रभाव में आ जाते हैं और परास्त हो जाते हैं। तृतीय चरण, सांकेतिक कटान। प्याज पर शत्रु लिखने के ठीक नीचे आपको काले पेन से एक बड़ा सा क्रॉस एक्स यानी कटस का निशान बनाना है। ये क्रॉस इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन से शत्रुओं की सत्ता और उनकी बुरी नजर को पूरी तरह से काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इस क्रॉस के ठीक नीचे आपको पुनः एक बार और शत्रु शब्द अंकित करना है। चतुर्थ चरण, महामंत्र का जाप और कील अर्पण। अब इस अंकित प्याज को अपने सामने रखें और उस पुरानी लोहे की कील को अपने हाथ में लें। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अथवा हमारे द्वारा उच्चारित किए जा रहे इस महाशक्तिशाली शत्रुनाशक मंत्र का पूर्ण एकाग्रता के साथ कुल 11 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ऐं क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा न। जब आप इस मंत्र का शांत मन से जप कर रहे हो तो अपने मन में ये भावना लाएं कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो रही हैं। जैसे ही 11वां जप पूर्ण हो, आपको उस पुरानी लोहे की कील को प्याज पर लिखे गए शत्रु शब्द के बिल्कुल बीचों बीच पूरी ताकत से गाड़ देना है। कील इस प्रकार गड़नी चाहिए कि वो प्याज के भीतर तक धंस जाए। पंचम चरण, विसर्जन की गुप्त क्रिया। कील गाड़ने के पश्चात इस प्याज को तुरंत किसी काले या गहरे रंग के कपड़े में लपेट लें ताकि इस पर किसी की दृष्टि न पड़े, क्योंकि तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त रूप से किए गए उपाय ही तीव्र फल देते हैं। अब इस बंधी हुई प्याज को लेकर अपने घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर, किसी तिराहे चौराहे पर या किसी निर्जन भूमि पर चले जाएं। वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उस प्याज को कील सहित उस गड्ढे में डाल दें। ध्यान रहे, कील को प्याज से अलग नहीं करना है। इसके बाद मिट्टी डालकर गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर दें और बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने हाथ, पैर और मुख को स्वच्छ जल से धो लें। हैस 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 जीवन को सुगम बनाने वाले प्याज के कुछ अन्य चमत्कारी लघु उपाय। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की इस दिव्य तिथि पर मुख्य उपाय के साथ साथ शास्त्रों में कुछ अन्य अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली लघु उपायों का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आइए इन उपायों को भी विस्तार से जानते हैं। हैश 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 संख्या 1, शत्रु बाधा मुक्ति हेतु प्याज और काले धागे का टोटका। यह प्रयोग शत्रु के क्रूर प्रभाव को शिथिल करने और आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाने के लिए अचूक माना जाता है। विधि, एक गहरे लाल रंग की प्याज लें, इसके साथ ही थोड़ा सा सिंदूर और एक लंबा काला धागा अपने पास रख लें। इस क्रिया को आप बुधवार या शुक्रवार के दिन संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले प्याज को अपने हाथ में लेकर उस काले धागे को उसके ऊपर कुल 7 बार लपेटें। धागा लपेटते समय हर फेरे के साथ अपने शत्रु का स्मरण करें या शत्रु बाधा से मुक्ति की कामना करें। इसके पश्चात उस पर थोड़े से सिंदूर का तिलक लगाएं। अब इस प्याज को हाथ में रखकर संकट मोचन भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी संकटों को हर लें। प्रार्थना के बाद इस प्याज को ले जाकर किसी सुनसान चौराहे पर चुपचाप रखाएं। ऐसा करने से शत्रु की आपके प्रति जो भी नकारात्मक सोच या ऊर्जा थी वो तुरंत क्षीण हो जाती है। हैश 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 संख्या 2, नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन, बहते जल का प्रवाह। जल को सनातन धर्म में एक परम पावन और शुद्धिकरण का माध्यम माना गया है, जो अपने साथ बड़ी से बड़ी विपदा को भी बहा ले जाता है। विधि, किसी भी बुधवार के दिन एक एकदम ताजा और सुंदर लाल प्याज लेकर आएं। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर उस प्याज को अपने दोनों हाथों की अंजलि में रखें और अपनी मानसिक, आर्थिक या शारीरिक परेशानी का स्मरण करें। उसी अवस्था में बैठकर पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। पाठ पूर्ण होने के पश्चात उस प्याज को लेकर किसी पवित्र नदी, नहर या बहते हुए शुद्ध जल के स्रोत के पास जाएं और उसे जल की धारा में प्रवाहित कर दें। जैसे जैसे वो प्याज जल की धाराओं के साथ आगे बढ़ेगी, आपके जीवन की नकारात्मकता और शत्रुओं के बुरे इरादे भी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर बह जाएंगे। हैश 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 संख्या 3, सुख शांति हेतु नींबू और प्याज का महासंगम।
यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, लक्ष्मी का वास नहीं होता या परिवार के सदस्यों की बुद्धि भ्रमित रहती है, तो ये उपाय आपके लिए एक रामबाण की तरह कार्य करेगा। विधि: इस क्रिया के लिए आपको एक बड़ा पीला नींबू, एक अखंडित लाल प्याज और एक काला धागा चाहिए होगा। किसी भी बुधवार या शनिवार के दिन सायंकाल के समय नींबू और प्याज को एक साथ रखकर उस काले धागे से अच्छी तरह बांध दें। अब इस बंधे हुए जोड़े को लेकर किसी प्राचीन और पवित्र पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल की जड़ के समीप इसे स्थापित कर दें और वहीं बैठकर या खड़े होकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग आपके शत्रुओं के सभी कुत्सित इरादों को जब्त कर देता है और आपके घर में स्थायी शांति और समृद्धि का आगमन सुनिश्चित करता है। हैश 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 संख्या 4, नजर दोष निवारण, सिर सिवारने की प्राचीन विधि। कई बार छोटे बच्चों को, घर के कमाऊ सदस्य को या स्वयं हमारे व्यापार को किसी की बहुत बुरी नजर लग जाती है, जिसके कारण सब कुछ अचानक रुक जाता है। विधि: इस नजर दोष को उतारने के लिए किसी भी शुक्रवार या शनिवार की रात्रि को एक साबुत लाल प्याज लें। जिस व्यक्ति को नजर लगी है या जिसके कार्यों में बाधा आ रही है, उसके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज कुल 7 बार इस प्याज को वारें उतारें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन ही मन पवन पुत्र हनुमान जी के नाम का स्मरण करते रहें। वारने के पश्चात इस प्याज को घर से बाहर ले जाकर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बड़ी नजर दोष भी पल भर में उतर जाती है। हैश 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 साधना के समय बरती जाने वाली विशेष सावधानियां। प्रिय दर्शकों, किसी भी आध्यात्मिक या तांत्रिक उपाय की एक मर्यादा होती है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो उपाय निष्फल हो सकता है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 1, गोपनीयता सबसे बड़ा नियम है। जब आप इस प्याज और कील के उपाय को कर रहे हो तो इसके बारे में अपने परिवार के सदस्यों को भी न बताएं। इसे पूरी तरह एकांत में करें। यदि जाते या आते समय कोई आपको टोके तो उसका उत्तर न दें। 2, मन में दुर्भावना न रखें। याद रहे, ये उपाय आपकी आत्मरक्षा और परिवार के कल्याण के लिए है। इसका उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण कष्ट पहुंचाना नहीं होना चाहिए। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। 3, स्वच्छता का ध्यान रखें। उपाय को करने से पूर्व स्वयं को स्वच्छ कर लें। महिलाएं कठिन दिनों में इस उपाय को न करें। यदि घर में सूतक या पातक की स्थिति हो तो यह उपाय वर्जित माना जाता है। इस आषाढ़ मास की बुधवार दशमी के महासंयोग को अपने हाथ से न जाने दें। पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा और शुद्ध मन से इस प्याज और कील के प्रयोग को संपन्न करें। महादेव और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट, सारे शत्रु और सारी आर्थिक तंगियां इस दशमी तिथि के साथ ही समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का एक नया सवेरा होगा। यदि आपको आज की ये विशेष और कल्याणकारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो सनातन धर्म के अन्य भाई बहनों के लाभार्थ इसे अधिक से अधिक साझा करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी यही सहभागिता हमें ऐसे ही दुर्लभ उपाय आप तक लाने की प्रेरणा देती है। कमेंट बॉक्स में एक बार पुनः पूरे आनंद के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। प्रभु आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।